और अब बात सालिसी की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे को सालिसी के जरिए सुलझाए जाने पर बुध को अपना फैसला महफूज रखा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने सालिसी पर समाअत हुई, जिसमें दोनों हिंदू फरीकों निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के वकीलों ने इस तनाजे को सालिसी के जरिए सुलझाए जाने की कोशिश की मुखालिफत की। इनका कहना था कि ये मसला पूरी तरह जमीनी तनाजे का है, इसे सालिसी के जरिए नहीं सुलझाया जाना चाहिए। मुस्लिम फरीकों की जानिब से पेश सीनियर वकील राजीव धवन ने सालिसी की मुखालिफत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीकों की जानिब से सालिसी से इनकार किए जाने पर हैरत का इजहार किया। अदालत ने कहा कि माजी पर उसका कोई जोर नहीं था, लेकिन वो बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश जरूर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे के बाद सालिसी के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीजेआई दीपक मिश्रा, साबिक सीजेआई जेएस खेहर और साबिक जज एके पटनायक, जबकि निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज कुरियन जोसेफ, साबिक जस्टिस एके पटनायक और जीएस सिंघवी के नाम पेश किए। जराये के मुताबिक मुस्लिम फरीकीन भी सालिसी के लिए नाम तय कर चुके हैं, लेकिन वो इन नामों को आम नहीं करेंगे। और इस मामले में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही काम करेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इंसिनुएशन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी हम ये कहेंगे तो वो कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। क्या कर रहे हो यार? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहस सुनी, उसके बाद ऑर्डर कर जाएगा, ऑर्डर होगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन सर आपका क्या मानना है इसमें, क्योंकि मीडिएशन जो है काफी फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदर चक्रपाणी महाराज का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को मानते हैं जिसमें मसालिहत की बात कही गई है। अगर अयोध्या मामले में मसालिहत से तनाज़े का हल निकलता है तो वो तैयार है। और चक्रपाणी महाराज से खास बातचीत की हमारे साथी सुशील पांडे ने। चक्रपाणी जी हैं। चक्रपाणी जी, आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि आप लोग बैठकर आपस में बातचीत करें। एक पक्ष आप लोग तैयार हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम नहीं देंगे जमीन क्योंकि बाबर ने मंदिर तोड़ा। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट अगर ऑप्शन दे रही है मध्यस्थता के लिए तो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से हमारे अधिवक्ता विवेक शर्मा जी ने भी और नवरत्न जी ने और तमाम हमारे अधिवक्ता ने इस बात को रखा कि ठीक है, मैं उस चीज को स्वीकार करता हूँ, मध्यस्थता के लिए भी तैयार है। मैं अगर जो मुस्लिम समाज उसमें समर्थन करता है तो उसमें कोई दो राय नहीं, मध्यस्थता में हम देखेंगे, बैठेंगे, अपने तर्क रखेंगे और अपनी बात रखेंगे और बातचीत के द्वारा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि तमाम लोगों की भावनाओं को कैसे संजोया जाए, क्योंकि एक आदर्श अभिव्यक्ति को कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, फिलहाल एक ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल, बहुत सही कहा और इसी की भावना वो कर रहे। देखिए, हमारे गंगा जमुनी तहजीब है और ये निश्चित रूप से देश में सब रहने वाले लोग हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से सबको सम्मान करने के साथ इसीलिए हमने मीडिएशन की, क्योंकि मंदिर बनेगा उसके बाद भी हम देश में रहेंगे, तो केस चल रहा है उसके बाद भी हम लोग हैं, तो इसलिए हम सब इस बात को रखे हैं कि हम मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं। समझौते के लिए तैयार हैं अगर होता है? हाँ, बिल्कुल तैयार है। ये है फिलहाल चक्रपाणी महाराज, जिन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। फिलहाल एक हिंदू महासभा का पक्ष जो है वो फिलहाल समझौता करने के पक्ष में नहीं है, वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा प्रेसिडेंट, जिसके चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हैं, वो फिलहाल समझौते के लिए तैयार हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ अहम आदेश आता है। कैमरामैन अनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज सियासत में जूता स्ट्राइक देखने को मिली। दरअसल संत कबीर नगर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट शरद त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के रुकने असेंबली की जूते से पिटाई कर डाली। संत कबीर नगर से बीजेपी रुकने असेंबली राकेश सिंह बघेल और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट शरद त्रिपाठी जिला मनसूबाबंदी कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे कि इस दौरान योगी हुकूमत में काबीनी वजीर आशुतोष टंडन और डीएम भी मौजूद थे, लेकिन जब तक कोई कुछ भी समझ पाता एमपी साहब ने अपना जूता निकाला और एमएलए की पिटाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि एक संग बुनियाद की फहरिस्त में रुकने पार्लियामेंट का नाम नहीं था, जिसे देखकर वो भड़क गए
जूते चप्पल की लड़ाई के बाद काफी देर तक अफरा तफरी भी देखने में आई। पिटाई से नाराज एमएलए के हामियों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया और एमपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और ताजा जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने एमपी और एमएलए के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आज जिला योजना समिति की बैठक थी कलेक्ट्रेट में, मीटिंग चल रही थी और उसमें कुछ इस तरीके के वाकयात आए कि सांसद जी और विधायक जी में दोनों में आपस में बहस हो गई और बहस होने के साथ साथ मारपीट तक बात पहुंच गई, जो कि एक दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। पीडब्ल्यूडी के किसी मामले को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं यहाँ के शरद त्रिपाठी जी ने एक्सचेंज पीडब्ल्यूडी को खड़ा किया और उसके बाद उस पर जो है माननीय विधायक जो वहाँ के हैं मेहदावल के राकेश बघेल जी के बीच कुछ वाद विवाद हुआ और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में चला आया। बहुत निंदनीय है और ये इस घटना से हम लोग बहुत आहत हैं। एक ही दल के दो जनप्रतिनिधियों का आपस में भिड़ जाना और मारपीट तक की नौबत आ जाना ये बहुत ही दुखद है, बहुत निंदनीय है और ये बहुत ही दुखद है, बड़ा ही शर्मनाक है। मेरठ कैंट के सदर बाजार थाना इलाके के माछरान बस्ती में आतिशबाजी का बड़ा हादसा पेश आया। शाम के तकरीबन 5 बजे आतिशबाजी का यह हादसा पेश आया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कैंट बोर्ड और पुलिस की टीम इलाके के गैर कानूनी तामीरी काम को रुकवाने पहुंची। इसके बाद मकामी बाशिंदों और पुलिस के दरमियान कुछ हाथापाई हुई। कहा जाता है कि इसके बाद गैर समाजी अनासिर ने किसी मकान में आग लगा दी और फिर आतिशबाजी का यह वाकया पेश आया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने इसका जायजा लिया। मेरठ के माछरान इलाके में यह आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया है। 1 घंटा तकरीबन पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ गैर समाजी अनासिर ने आग लगा दी कहीं पर और उसके बाद पूरी बस्ती में ये आग लग गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बस्ती में आग लगी हुई है और ये माछेरान यानी जो मछली का काम कारोबार करते हैं बेचने का, उनकी ये बस्ती थी। झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, कुछ इसमें पक्के मकान भी थे और एक घर में आग लगने के बाद उसके बाद बस्ती में ये आग फैलती हुई चली गई। और ये कैंट का इलाका ये पड़ता है जिसके पास पॉश कॉलोनी जो है, तिवारी क्वार्टर्स भी है। ये आग जो है उन बस्तियों में लगकर और तिवारी क्वार्टर्स तक पीछे के इलाके तक पहुंच चुकी है। माली नुकसान तो लाखों का हुआ ही है, लेकिन अभी किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। लोग यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी आग बुझाने में लगे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने में लगी हुई हैं। लोग अपना सामान जो आस पड़ोस के घर हैं वहां से निकालकर दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ बस्ती में आप देखेंगे कि इस वक्त डीएम साहब बस्ती के अंदर गए हुए हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपना काम कर रही हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग जिस तरह से ये लगी है, कुछ लोग इल्जाम भी लगा रहे हैं कि कहीं पुलिस वालों ने आकर या और दूसरे कुछ समाजी अनासिर ने आकर यहाँ पर आग लगाई है बस्ती को खाली कराने के लिए। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो यहाँ पे आकर कुछ जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये भी कहा जा रहा है कि वो पैसे यहाँ पर मांग रहे थे और नहीं देने पर फिर पुलिस ने उनको मारा और इसके बाद ही कुछ लोगों ने यहाँ पर शरारती जो एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने आग लगाकर और फिर पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी भी यहाँ पर की। और इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और किसी तरह का जानी नुकसान ना हो और जितना माली नुकसान होने से बचाया जा सके उसको बचाया जा सके। सबसे पहले ये कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए और जानी और माली नुकसान होने से बचाया जाए। इन लोगों को, जो लोग अंदर फंसे हैं, उनको बाहर निकाला जाए। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। आम इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने यूपी के मुस्लिम वोटरों को भी लुभाने का काम शुरू कर दिया है। यूपी में जारी बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े के अफराद भी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी अक़लियती मोर्चे से वाबस्ता कारकुनान मुस्लिम तबके को पार्टी से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। खासतौर से मुस्लिम ख़वातीन को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इलाहाबाद में बीजेपी अक़लियती मोर्चे ने पीएम मोदी और पार्टी सदर अमित शाह की हिमायत में मुजाहरा किया। मुस्लिम खवातीन का कहना है कि मोदी हुकूमत ने मुस्लिम समाज के हक में कई अहम कदम उठाए हैं।
3 तलाक वाला जो है वो अच्छा है, खराब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो कर रहा है वो भी बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग मुस्लिम औरतें साथ खड़े हैं। भाजपा के साथ? जी, भाजपा के साथ खड़े हैं। विकास का भी काम हो रहा है? विकास का भी काम हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? सुनवाई होती है? सुनवाई होती है। देखिए, भाजपा ने काम बहुत अच्छा किया है, जो है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। और उसके बाद मोहम्मद सईद के साथ, कमर जहां के साथ भाई हम लोग इसीलिए खड़े हुए हैं, अपने नेता के साथ में इसीलिए खड़े हुए हैं। विकास का भी काम हो रहा, सभी कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा, गलत कुछ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में बना इत्तेहाद मजबूरियों पर मुनहसर है, ये कहना है सूबाई वजीर स्वाति सिंह का। वो आज अलीगढ़ में मंडी परिषद के प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश में बने इत्तेहाद, प्रियंका गांधी की सियासत में शमूलियत के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के हालिया अहकाम पर मायावती को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीएसपी के होर्डिंग पर मायावती के साथ किसी दूसरे का फोटो न लगने का अहकामात उनकी जहनियत की अक्कासी करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी पहले कितनी असरअंदाज हुई हैं, ये पूरा मुल्क जानता है। मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश उनकी सोच, उनकी मानसिकता को जानता है। ये वन वुमेन पार्टी है, उस पार्टी में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर कोई बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी ने पार्टी अभी ज्वाइन किया है, लेकिन चुनाव प्रचार में वो पहले भी आती रही हैं और उनका कितना असर रहा है ये पूरे उत्तर प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी कार्यशैली ऐसी है, लोगों तक हमारा जो लोगों के मन में जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर, चाहे केंद्र में या सरकार में या उत्तर प्रदेश में, इसीलिए विपक्ष डर कर गठबंधन कर रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खलीक अहमद निज़ामी मरकज़ उलूमुल कुरान के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा सेमिनार दीनी मदारिस में कुरान करीम की तदरीस का मिसाली निसाब का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के असतिज़ाए कराम के साथ प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर हनीफ बेग ने भी शिरकत की और सभी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि आज मदारिस में साइंस और कंप्यूटर की तालीम बेहद ज़रूरी है। उम्मीद ये की जाती है कि दीनी मदारिस में कुरान करीम के पढ़ाने का एक मिसाली निसाब पेश किया जाएगा। मौजूदा मदारिस के हालात के पेश नज़र ये निसाब तैयार किया जा रहा है ताकि ये मदारिस में कुरान करीम की तदरीस को मुआसिराना तदरीस बनाया जाए और इस वक्त के जो बर्निंग मौज़ूआत हैं उनको किस तरीके से कुरान से जोड़ा जाए और किस तरीके से पूरे मसाइल पर, इस वक्त के मसाइल पर कुरान करीम हिदायत और रहनुमाई पेश करता है, उसको पेश। रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नजदीक आजम खान के जरिए बनवाया गया उर्दू गेट उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के जरिए तोड़ दिया गया। इस गेट के तोड़ने से उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों में नाराजगी और बेचैनी महसूस की जा रही है। हुकूमत उत्तर प्रदेश के वजीर ने गेट को गिराए जाने के लिए जवाब ये पेश किया कि इस गेट की ऊंचाई कम थी, ये गेट नाजायज तौर पर बनवाया गया था। यहाँ ये बात भी अहम है कि जब अक़लियती बहबूद के वजीर से ये पूछा गया कि गेट को दोबारा उसूलो ज़वाबित के मुताबिक बनवाकर क्या इसका नाम उर्दू गेट ही रखा जाए, तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि गेट की जरूरत ही नहीं है। वाज़ेह रहे कि योगी आदित्यनाथ के जरिए गोरखपुर के उर्दू बाजार का नाम तो सिर्फ तब्दील ही किया गया था, रामपुर के उर्दू गेट को साफ ही कर दिया गया। अपनी ताकत के बल पर उसको गेट को बनाया गया और किसी को भी इधर निकलने की इजाज़त नहीं थी। आज उसके बाद हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एसआईटी की जांच कराई गई, जिसमें भी वो भी गलत पाया गया और वो गेट जो बनाया गया बगैर कानून नियम के, बगैर विरुद्ध वो गेट बना और आज उस गेट को तोड़ा गया। जनता के लिए समर्पित वो मार्ग जो कि आराम से आदमी आप लोग जा सकते हैं, ऐसा वो किया गया है। और अब खास बात बिहार की खबरें। बिहार के मदारिस के असातिज़ा का देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। मदरसा बोर्ड से मुल्हिका मदारिस के असातिज़ा को 7वें पे कमीशन के मुताबिक तनख्वाह और नए मंजूर शुदा मदारिस को पे स्केल देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत के इस फैसले का मदारिस से जुड़े लोगों के साथ ही दानिश्वरों ने भी खैर मकदम किया। एक रिपोर्ट। काफी तवील जद्दोजहद के बाद आखिरकार मदरसा के असातिज़ा का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है।
बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हिक 1188 मदारिस के असातिज़ा को 7वें पे कमीशन के मुताबिक तनख्वाह दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल में मंजूर हुए 814 जुमरे के मदारिस के असातिज़ा को पे स्केल देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब मौलवी के ओहदे पर बहाल टीचर को 12,000 के बजाय 20,560 रुपए मिलेंगे। माविन उस्ताद को 11,000 के बजाय अब 19,540 रुपए मिलेंगे। तरबियत याफ्ता ग्रेजुएट को 11,000 की जगह 19,540 रुपए। तरबियत याफ्ता इंटरमीडिएट को 10,000 की जगह 18,510 रुपए। हाफिज को 9,000 की जगह 17,990 रुपए और चपरासी के ओहदे पर बहाल मुलाजिम को 4,000 की जगह 7,400 रुपए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे 814 ज़ुमरे के मदारिस हैं उनके जो हेड मौलवी हैं उनकी सैलरी जो 12,000 थी वो 20,000 हो गई, जिसके 11,000 थी उसके 19,000 और जो लोगों की 10,000 ये 9,000 सैलरी थी वो 18,000 और सबसे बड़ी बात हाफिज लोगों की सैलरी 9,000 थी उसको 17,900 रुपये कर दिया गया। ये बहुत बड़ा इनकलाब आया। ये गरीब लोग थे जिनको बहुत कम सैलरी मिल रही थी, वज़ीर-ए-आला ने किया। दूसरी तरफ 1128 मदरसे को छठी शरह तनख्वाह नीतीश कुमार जी ने दिया था, उनकी हुकूमत में मिला था और उसके बाद से अभी उन्होंने 7वीं शरह तनख्वाह मदरसों को, अभी यूनिवर्सिटी में 7वीं शरह तनख्वाह लागू नहीं हुई है, लेकिन ये बोर्ड के अंडर चलने वाले मदरसे को वज़ीर-ए-आला बिहार नीतीश कुमार जी ने 7वीं शरह तनख्वाह दे दिया। खास बात यह है कि 1128 मदारिस के असातिज़ा को पहले से भी छठी शरह तनख्वाह का फायदा मिल रहा था। अब इन्हें 7वीं शरह तनख्वाह मिलेगी, लेकिन नए मंजूरशुदा मदरसों के असातिज़ा दाने दाने को मोहताज थे। दानिशवरों के मुताबिक इनके लिए हुकूमत की जानिब से पे स्केल देने का ऐलान काबिल सताइश है। ये बहुत ही खुशाइन बात है और मैं समीम क़ल्ब से अपने जनाब नीतीश कुमार को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक कदम उठाया। मदरसे के टीचर्स जिनकी हालत वाकई बहुत अच्छी नहीं थी, इतने कम रकम में वो क्या कर पाते, ये एक अच्छा कदम है और इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। असातिज़ा ने इस मुतालबे को पूरा करने के लिए पटना की सड़कों पर कई बार धरना दिया और पुलिस की लाठियां भी खाईं। अब वो हुकूमत के इस फैसले से बेहद खुश हैं। वहीं मदरसा असातिज़ा के लीडरों ने भी इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। हमारा जो अभी टूटा फूटा जो तनख्वाह मिलता था 8,000 9,000, उसमें सही से गुजारा नहीं हो पा रहा था हमारा। अल्लाह का शुक्र है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने आज हमारी मांगों को मान लिया है और साथ साथ कल उन्होंने हमारा फिक्सेशन भी कर दिया है, नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो हम तमाम असातिज़ा बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देते हैं। सरकार ने एक बढ़िया काम किया है। लंबे अरसे से एक लड़ाई चल रही थी वेतनमान की और असातिज़ा मदारिस कलील तनख्वाह में काम कर रहे थे। स्कूलों के मसावी तनख्वाह देने की बात चल रही थी, बहुत दिनों से काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों ने एहतजाज किया। बिलाखिर सरकार ने कैबिनेट किया, उसके बाद कल ही इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सरकार की इस कदम की जितनी भी तारीफ़ की जाए तो कम है। नीतीश हुकूमत की जानिब से किया गया ये ऐलान आइंदा होने वाले लोकसभा इंतखाबात में नीतीश कुमार को फायदा पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि सूबे में 2459 मदरसों को मंजूर करने का फैसला लिया गया है, जिसमें फिलहाल 814 मदारिस मंजूर हो सके हैं। मुस्तकबिल में हुकूमत की जानिब से मंजूर किए जाने वाले मदरसों को भी इसका फायदा मिलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मगरबी चंपारण के बगहा में दिन दहाड़े एक बैंक मुलाजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। साथ ही नामालूम बदमाशों ने मुलाजिम का कैश भी लूट लिया। गोली लगने से मौके पर ही मुलाजिम की मौत वाक़ई हो गई। वारदात के बाद एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। माधेपुरा में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। कुछ मंचलों ने 30 साला खातून की इज्तिमाई इस्पतरेजी की और उसके बाद उस खातून का कत्ल कर दिया। खातून की लाश खेत में मिली। इस वाक़े के बाद मुश्तइल लोगों ने सड़क को घंटों जाम किया। बताया जाता है कि मुताल्लिका खातून गांव में घूम घूम कर चूड़ी बेचती थी। तो मकई छै बगल में, वही मकई मंगा अपना घेरलकै 4-5 आदमी। जब घेरलकै तो माय के फोन केलकै, माय गे हमरा घेर लेलकै, मारै छै। हाँ
तत्ता में जब वो लाट के गए कोई आदमी कल बोला कहाँ से मोबाइल छीन न मोबाइल क्या छोड़ली हाथ में बस मोबाइल छीन के तोड़ देलक ई कल के इसके साथ और भी क्या पूर्णता के साथ किया गया है इस बिंदु पर भी हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अभी 100 को रुखसाना खातून की 100 को भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ये इस बिंदु पर क्लियर हो जाएगा और अब तक अज्ञात के विरुद्ध ये मामला किया गया है। मुल्क व बैरून मुल्क की हर खबर जानिए सिर्फ 10 पैसे में। देखिए न्यूज 18 उर्दू 10 पैसे में पूरे महीने। देखिए न्यूज 18 उर्दू ₹1.20 में पूरे साल। अब हर खबर आपके घर। आदाब। Largest